हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये षजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे। श्लोक नंबर 104। भारती तीर्थ मुनि दृष्टांत देते हैं जिस प्रकार से ज्ञानी के लिए कोई प्रसंग अति प्रसंग नहीं है, धर्म अधर्म नहीं है, विधि और निषेध नहीं है। किसके प्रकार? जिस प्रकार से बालक के लिए नहीं होता, विधि अभावात् न बालस्य दृश्यते अति प्रसंजनम। बालक के लिए कोई अति प्रसंजन नहीं है, कहीं भी कर्म का धर्म का उल्लंघन नहीं। अति प्रसंजनम माने धर्म का उल्लंघन नहीं है ज्ञानी के बालक के लिए। अब सात कुतः अति प्रसंगस्य विधि अभावे समय सती समय सती। दोनों के लिए अगर समान है तो जिस प्रकार से बालक के लिए कोई विधि नहीं है उसी प्रकार से ज्ञानी के लिए भी कोई विधि नहीं है। अब समझ, तस्य कार्यम न विद्यते। शास्त्र कभी भी ज्ञानी को कोई विधान नहीं करते हैं, कोई निषेध है ही नहीं। न किंचित वेत्ति बालश्चेत सर्वं वेत्ति एव तत्त्ववित्। तो फिर बालक और ज्ञानी दोनों में विशेषता क्या है? तो कहते हैं बालक को कुछ पता ही नहीं है, कुछ जानता ही नहीं है, न वेत्ति, और तत्त्ववित् है जो सब जानता है। अब तुम अल्पज्ञस् एव विषय सर्वे स्युः नान्यद्योः द्वयोः। अब हाफ नॉलेज इज अ डेंजरस नॉलेज। जो कुछ भी संपूर्णतः अज्ञात है, बालक को कुछ ज्ञान ही नहीं है और तत्वज्ञानी को सर्वज्ञ है वो। तो दोनों के लिए विधि निषेध नहीं है। जो अल्पज्ञ है उनके लिए ही है, न अन्य दयो, अन्य दो के लिए कोई नहीं है विधि निषेध। आप समझो, जीव मान के चल रहा है जो अपने को
मान के चल रहा है, जो अपने को संसारी कर्ता भोक्ता मानता है, उनके लिए विधि निषेध है। बालक के लिए कोई विधि निषेध नहीं है, ज्ञानी के लिए भी नहीं है। तो बोले ठीक है, शाप अनुग्रह सामर्थ्यम यस्य तत्व विद्यति। अब दूसरा एक बहुत महत्व का एक विषय है, आप समझो कि जो ज्ञानी होते हैं ये सबके मन में एक बैठ जाता है, ज्ञानी है वो सिद्ध पुरुष होता है। तो भारतीय तीर्थ मुनि यहां हमें स्पष्ट कर देते हैं कि सिद्ध पुरुष किसको कहते हैं और वो सिद्धि उनको किसके कारण मिली है, तत्व ज्ञानी कौन है और ज्ञान कैसे है उनको। अब जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनके पास सामर्थ्य होता है, शापादि सामर्थ्य। तो क्या ज्ञानी के पास शापादि सामर्थ्य होता है? शाप देने का, अनुग्रह करने का, विशेष प्रकार से वरदान देने का क्या उनको है? तन्न शापादि साध फलम तस्य तपसः यतः, क्योंकि तत्वज्ञानी के पास वरदान देने का, अनुग्रह करने का, शाप देने का सामर्थ्य हो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो सामर्थ्य जो है वो सामर्थ्य किसके कारण है? तत्वज्ञान के कारण नहीं है। तपसः, अब देखो, तपसः फलम सामर्थ्यम, ये जो उनको सिद्धि प्राप्त होती है, उनका जो सामर्थ्य है वो उनके तपश्चर्या के कारण है। अब देखो, अब तत्वज्ञानी जो है उनको तो वैराग्य है, उनको कोई सिद्धि में, कोई किसी भी प्रकार से कोई सिद्धि में कोई रुचि है ही नहीं। अब देखो, जिसको यह लोक में परलोक में किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार की सिद्धि के लिए वैराग्य है, जिसके मन में कोई उनको रुचि नहीं है, उसे तो तत्व ज्ञान होगा। अब समझ, तो फिर उनको ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब देखो, और इसलिए कहते हैं तपश्चर्या के कारण उनको सिद्धि प्राप्त होती है, तत्व ज्ञान से नहीं। इसलिए आगे कहते व्यासादेह अपि सामर्थ्यम दृश्यते तपसः बलात्। व्यासादि में जो भारद्वाज मुनि है, शौनक है, दुर्वासा है, व्यास भगवान है, अब ये सब जो हमारे ऋषि मुनि हो गए वो तत्वज्ञानी थे, लेकिन उनका जो सामर्थ्य जो था अनुग्रह करने का, वरदान देने का, शाप देने का, वो सामर्थ्य किसके कारण था? उनकी तपश्चर्या के कारण था। शापादि कारणाद अन्य तपः ज्ञानस्य कारणम। अब देखो, शापादि का कारण तपश्चर्या है और ज्ञान का कारण उनसे अन्य है। आप देखो, ज्ञानस्य कारणम अन्य। अब देखो होता है, और सामर्थ्य जो सिद्धि है उनका कारण जो है वो तो तपश्चर्या है। और इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं द्वयम व्यस्य अस्ति तस्यैव सामर्थ्य ज्ञान योहो जनीहि। आप देखो, द्वय अस्ति, जिसके अंदर ये दोनों है, शापादि का सामर्थ्य भी है और वो ज्ञानी भी है। आप देखो, तो वो दोनों होने से क्या होता है? एकैकम तु ततः कुर्वन् एकैकम लभते फलम। एक एक माने कि जो तपश्चर्या कर रहा है उनको तपश्चर्या का फल प्राप्त होता है, जो तत्व ज्ञान प्राप्त कर रहा है उनको तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। व्यास आदि में दोनों देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों इसलिए है क्योंकि एक एक दोनों है उनके जीवन। तपश्चर्या भी उन्होंने की है और इसलिए ये सामर्थ्य उनको प्राप्त हुआ है, और तत्व ज्ञान भी प्राप्त किया है और इसलिए तत्व ज्ञान भी दोनों है उनमें। लेकिन दोनों तत्व ज्ञान के कारण नहीं है। जो सिद्धि उनको प्राप्त हुई है, सामर्थ्यहीनः निंदश्चेद यतिः बिहि विधि वर्जितः। अब देखो, अगर कोई तत्वज्ञानी है लेकिन उनके पास सामर्थ्य नहीं है तो क्या होगा? बोले कि नहीं नहीं, वो तो क्या हो जाएगा, निंदा के पात्र हो जाएगी, उनके पास कोई सिद्धि नहीं है। अब यति बिहि विधि वर्जितः। क्यों? क्योंकि आपने ही कहा ज्ञानी के लिए कोई विधि निषेध नहीं है और उनके पास कोई सामर्थ्य भी नहीं है। तो फिर यति भी, जो सन्यासी अन्य महात्मा जो है, अन्य जो शिष्ट जन है, उनके द्वारा उनकी निंदा हो सकती है। आप सब तो बोले कि महात्मा लोग कभी भी इस प्रकार से निंदा नहीं करते,
जो निंदा करने वाले वो कौन? निंद्यते यत अपि अन्यैः अनिशम भोग लंपटैः, जिसको भोग में रुचि है। देखो इसलिए मैं कहता हूं ये संप्रदाय भी क्या है। अब देखो बहुत सारे महात्मा लोग जो है ये कर दो ये प्राप्त हो जाएगा, ये करो ये प्राप्त हो जाएगा। तो जो भोग लंपट मानी कि महात्मा के पास जाके भी वो मांगते तो क्या मांगते, उनको तत्व ज्ञान में कोई रुचि नहीं है, भोग ही तो मांगते हैं। मेरे पुत्र के यहाँ पुत्र हो जाए, मेरे पुत्र जो है 12वीं कक्षा में पास हो जाए, अच्छे उनका प्रतिशत आए। अब देखो जो भोग का विचार करने वाले हैं, जो भोग परायण, भोग लंपट शब्द यहां पर है। अब देखो बट उनके लिए ये सब है। तत्व ज्ञान जिसको चाहिए, जो मुमुक्षु है, उनको ये सिद्धि में कोई रुचि नहीं होती है। जो भोग लंपट है उनको रुचि होती है और इसलिए वो निंदा करेंगे। ये तो कुछ नहीं जानते, उनका क्या प्रभाव, कोई प्रभाव नहीं, ठीक है। लेकिन जो महात्मा लोग हैं वो जानते हैं कि ये ज्ञानी है, तो वो कभी भी उनकी निंदा नहीं करेंगे। आप समझो, अगर वो ज्ञानी बहिर्मुख भी है, ज्ञानी जो बहुत कर्म भी कर रहे हैं, कभी निषेध कर्म भी हो सकते हैं, फिर जो ज्ञानी जन जो है, शिष्ट जन है, वो कभी उनकी निंदा नहीं करेंगे। आप समझना, जो भोग लंपट है, जो संसारी है, वो उनकी निंदा करते हैं। भिक्षा वस्त्रादि रक्षेयुः यद्येते भोग तुष्टये अहो यतित्वमेतेषाम्। नहीं आप देखो भोग, अब भिक्षा वस्त्रादि रक्षेयुः, भिक्षा के लिए विशेष प्रकार के भोजन की अपेक्षा है, विशेष प्रकार के वस्त्र आदि की अपेक्षा है, और उनके लिए यद्यते भोग तुष्टये, भोग जन्य संतोष के लिए अगर यति ये कर रहे हैं, तो ये भारतीय तीर्थ मुनि यहां कहते हैं अहो यतित्वम। अरे वाह, उनका यतित्व तो देखो कैसा है, माने कटाक्ष कर रहे हैं। आप समझो, उपहास कर रहे हैं। ये किस प्रकार का ज्ञानी है, किस प्रकार के सन्यासी है, जिसकी रुचि तो भोजन आदि में है, वस्त्र में है, घर में है। आप देखो, वैराग्य भरमंथरम। आप देखो क्यों ऐसा हो गया, बोले हो उनका वैराग्य का भार इतना है कि वैराग्य के भार के कारण वो ऐसे हो गए। ये उपहास कर रहे हैं, आप समझो, कटाक्ष कर रहे हैं। कभी वैराग्य का भार नहीं होता, आप समझना। महाराज श्री भी हमेशा कहते थे कि हमारी 10 इंद्रियां हैं, जब शमः दमः हम प्राप्त करते हैं तो इंद्रियों का भोग नहीं मिलता है। तो जो हमारे मन में राग द्वेष होते हैं, जो वासना होती है, वो हमें कुछ ना कुछ करवाते हैं। आप देखो आजकल जो हम देख रहे हैं, अनेक महात्माओं को देख रहे हैं, वो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि अपने राग द्वेष के, पूज्य स्वामी जी अंग्रेजी में ऐसे कहते थे, अनलेस यू लर्न टू मैनेज योर राग द्वेष, यू कैन नॉट टेक द लाइफ ऑफ संन्यास। अपने राग द्वेष, अपनी वासना, अपने संस्कार का संचालन अगर हम ठीक से नहीं कर रहे हैं, उन पर हमारा प्रभुत्व नहीं है, और फिर हम सन्यासी बन के बैठ गए हैं, तो क्या होगा? जो मन में राग द्वेष, उनकी पूर्ति के लिए फिर वो अनेक प्रकार के फिर उपाय करते रहेंगे। आप समझो, और इसलिए यहां पर ये कह रहे हैं कि उनका वैराग्य के भार के कारण, उनके जो सन्यासीपना है जो है, वो उनको तो क्या है, अहो यतित्वम, ये प्रशंसा योग्य है क्या? आप देखो उपहास कर रहे हैं। ज्ञान, अब जब तक वैराग्य की सिद्धि नहीं होती है, तब तक ब्रह्म ज्ञान होता ही नहीं है। और एक बार जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया और अपने आप में आनंद जिसको प्राप्त हो रहा है, तो वो बाह्य जगत में आनंद कभी भी ढूंढने का प्रयत्न नहीं करेंगे। भिक्षा दी है, वस्त्र है, घर है, अब उनमें कोई रुचि नहीं होती है। और अगर रुचि देख रही है तो फिर उन्हें उनके जो सन्यासीपना, यतित्व जो है,
वो प्रशंसनीय है, माने कि प्रश्नार्थ यहां कर रहे हैं। लेकिन जो कर्म अनुष्ठान कर रहे हैं, आप देखो, तो जो अल्पज्ञ है, जो संसारी है, जो अपने को कर्ता भोक्ता मान रहे हैं, जिसको देहात्म बुद्धि है, उनके लिए वर्णाश्रम धर्म है। वर्णाश्रम परान मूढ़ा निंद्यति इति उच्यते यदि। जो वर्णाश्रम का पालन अनुष्ठान कर रहे हैं, जो कर्म का अनुष्ठान करने वाले हैं, अगर वो लोग ज्ञानी की निंदा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग करते हैं निंदा, आप समझो, क्योंकि वो जो देख रहे हैं वो उपाधि देख रहे हैं, जो देख रहे हैं वो उनका प्रारब्ध देख रहे हैं, प्रारब्ध देखकर वो निंदा करेंगे। और इसलिए भारतीय तीर्थ मुनि कहते हैं, यदि कोई वर्णाश्रम का अनुष्ठान करने वाला जो है, मूढ़ा निंदन्तु यदि, तो क्या होगा? देहात्मतयः बुद्धम निंदन्तु आश्रममानिनः। तो वो उनकी जो निंदा है वो कौन से स्तर पर है? देहात्मतया। अब देहात्मतयः, वो देहात्म बुद्धि में बैठे हैं, और वो जहां बैठे वहां से देखकर वो निंदा कर रहे हैं। आप देखो, पूज्य स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, अगर कोई आपकी निंदा कर रहे हैं तो आप देखो उनकी निंदा का स्तर क्या है। वो देहात्म बुद्धि करके बैठे हैं, वो कर्ता भोक्ता है, वो अपने को कर्ता भोक्ता मान रहे हैं, अपने कर्तृत्व पर वो अभिमान है। मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतनी सिद्धि है, मेरे पास इतनी प्रसिद्धि है। तो वो उन दृष्टि से वो निंदा, देहात्म बुद्धि है, कर्तृत्व भोक्तृत्व है। तो जो अपने को आश्रम मानिन है, हम तो गृहस्थ आश्रमी है, हम किसी से पैसा नहीं लेते, हम तो अपने आप जी रहे हैं, ये लोग सब भिक्षुक है। बहुत निंदा करने वाले होते हैं, आप समझना। ऐसा मत मानना कि सन्यासी बन गए और ज्ञान उपदेश दे रहे हैं, कोई निंदा करने वाला नहीं होगा। प्रशंसा करने वाले से निंदा करने वाले अधिक होते हैं। इसलिए भगवान को भी कहना पड़ा 12वें अध्याय में, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी। निंदा और स्तुति का उपाय एक ही है, मौनी। आप देखो, मौन रहो। कोई निंदा कर रहे तभी आप मौन रहो, कोई स्तुति करे आप मौन रहो, देखते रहो। क्योंकि वो स्तुति भी करेंगे तो कहां कौन की स्तुति करेंगे? उपाधि की स्तुति करेंगे। आप देखो, निंदा करते हैं वो भी उपाधि की दृष्टि से करते हैं। उनका शरीर है, उनका मन है, उनके राग द्वेष है, उनकी बुद्धि है, उनका ज्ञान है। आप देखो, उनकी दृष्टि से वो निंदा करेंगे और उनकी दृष्टि से ही वो स्तुति करेंगे। आप समझो ठीक से। आप और इसलिए कहते हैं, यदि वो निंदा करते भी है तो भले करे, निंदन्तु, भले वो निंदा करते रहे। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि तो देहात्म बुद्धि है ना। तो वो जो निंदा कर रहे हैं, किसकी निंदा करें? देह की निंदा करेंगे, व्यवहार की निंदा करेंगे। महाराज श्री बहुत सुंदर कहते थे, अगर कोई आपका दोषारोपण करते हैं, कोई आपकी निंदा करते हैं, तो आप देखिए, अब बुरा मत मानो। अब देखो वो कहां तक जाता है। या तो वो आपके स्थूल शरीर की दृष्टि से निंदा करेंगे, या आपकी इंद्रिय की दृष्टि से निंदा करेंगे, आपके मन की दृष्टि से निंदा करेंगे, आपकी बुद्धि की दृष्टि से निंदा करेंगे, आपकी वाणी, आपका व्यवहार की दृष्टि से वो निंदा करेंगे। लेकिन वो सब तो आप है ही नहीं। आप तो नित्य शुद्ध असंग चैतन्य स्वरूप है। हम पिछले प्रकरण में देखेंगे, आप कूटस्थ चैतन्य है। तो वो करते रहे, भले करते रहे निंदा। आप समझो, क्योंकि उनसे उनको कोई हानि होने वाली ही नहीं है। जो निंदा कर रहे हैं, जो स्तुति कर रहे हैं, ऐसा मत मानना कि स्तुति करने से लाभ मिल जाएगा और निंदा करने से उनको किसी प्रकार से नुकसान हो जाएगा, हानि हो जाएगी। कुछ हानि नहीं होती है। आप किसी के बारे में स्तुति या निंदा करते हैं तो वो आपका स्तर दर्शाता है कि आप कौन से स्तर से देख रहे हैं या सोच रहे हैं। वो आपकी सोच, इट शोज द लेवल ऑफ योर थिंकिंग। वो अन्य की सोच का स्तर हमें है, तो छोड़ दो उनको। आत्मज्ञानी को उनसे कुछ नहीं है।
और इसीलिए कहते हैं यत्तदित्थं तत्व विज्ञाने साधना अनुपमर्दना ज्ञानिना आचरितुं शक्यं सम्राज्ञ सम्यग् राज्यादि लौकिकम तदित्थम माने कि अब ये सब हम जो चर्चा कर रहे हैं तो उनका उपसंहार करते हैं। और इस दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो ज्ञानी के लिए ज्ञानी ना आचरितुम शक्यम सम्यक, ज्ञानी का आचरण सम्यक होता। अब फिर वो राज्यादि लौकिक कर्म भी करते हैं। पूज्य स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे कि एक बार जिसको तत्व ज्ञान हो गया है वो कोई भी कर्म करेंगे बहुत सुचारू रूप से सम्यक रूप से करेंगे। वो राज्य आदि माने ग्रह भी चला सकते। जनक राजा जो थे वो राज्य कार्य करते थे। अब देखो वशिष्ठ आदि जो थे वो धर्म कार्य का यज्ञ कर्म करते थे। तो सब अपने प्रारब्ध के अनुरूप ही कर्म करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ज्ञानी कोई कर्म नहीं करेंगे, करेंगे कर्म करने से वो ज्ञानी बहिर्मुख नहीं हो जाते हैं। और इसलिए कहते हैं ज्ञानी ना आचरितुम शक्यम सम्यक। अब अगर आप सोच रहे हो कि ये राज्य करेंगे, ये कर्म घर गृह कार्य करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे तो बहिर्मुख हो जाएंगे, नहीं, ज्ञानी के लिए कोई बहिर्मुखता अंतर्मुखता हुआ ही नहीं। क्योंकि जो सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन कर रहे हैं उनके लिए अंतर क्या बाहर क्या। आप देखो सबाह्याभ्यंतर ही अजह। अब देखो कठोपनिषद में यमराजा क्या कहते हैं, वो ब्रह्म जो है वो क्या है, बाह्यांतर ही, क्योंकि वो बाहर भी वही ब्रह्म है, अंदर भी वही ब्रह्म है। आप समझो, मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है, यह ब्रह्म ज्ञान नहीं है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म दर्शन जो कर रहे वो आत्मज्ञानी है। तो उनके लिए तो अंदर बाहर है ही नहीं। आप देखो अंदर और बाहर किसको कहते हैं। आप अंदर बाहर कहने के लिए आपको एक सीमा बनानी पड़ती है। महाराज जी बहुत सुंदर कहते थे। आप देखो तो एक सीमा आप बनाएंगे, फिर कहेंगे ना कि सीमा की इस और है वो अंदर है, सीमा की उस और है वो बाहर है। आप घर में बैठे हैं तो घर की दीवार जो है तो दीवार के आपके पास आप अंदर है, दीवार की उस और है वो बाहर है। आप देखिए, लेकिन आपके नगर की दृष्टि से देखते हैं तो आप नगर के अंदर है और जो नगर के बाहर भी है। देश के दृष्टि से, देह की दृष्टि से, देह की दृष्टि से बाहर और अंदर करते तो देह की सीमा हो गई। देह को सीमा मानेंगे तो इंद्रिय मन बुद्धि ये सब अंदर आ जाएगा। लेकिन तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखे तो बाहर अंदर कुछ है ही नहीं, क्योंकि सर्वत्र एक अद्वितीय तत्व है। तो अंदर बाहर कहां करेंगे आप लोग। अब अंदर बाहर ही नहीं है तो फिर अंतर्मुख और बहिर्मुख क्या है। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूं। नहीं, ये तो बहुत बहिर्मुख है। ज्ञानी का कोई बहिर्मुखता नहीं होती। आप देखो, और इसलिए कहते हैं कि लौकिक कार्य भी वो करेंगे, लेकिन लौकिक कार्य करने से न तो उनको विधि निषेध लग जाएगा, न तो उनके लिए बहिर्मुखता आ जाएगी। आप समझे, ज्ञानी के लिए कोई बहिर्मुखता नहीं, क्योंकि सर्वत्र ब्रह्म मात्र है। अंदर राम ही बाहर राम ही। आप समझ, पूज्य स्वामी जी से बहुत सुंदर कहते कि आप किस दृष्टि से व्यवहार करते हैं। सर्वत्र ईश्वर दर्शन करना है हमें। ईश्वर दर्शन के साथ अगर आप व्यवहार कर रहे हैं तो न तो कुछ अंदर है न कुछ बाहर है। आप देखो, ईश्वर हमारे उपादान कारण है, तो संपूर्ण विश्व जो है ईश्वर मात्र है। तो वह अंदर और बाहर क्या है। अब जब अंदर बाहर नहीं है तो आप बहिर्मुखता की कौन सी बात कर रहे हैं। और कर्म करने से क्या उनका ज्ञान जो है वो बाष्पीभवन हो जाएगा। नहीं, सम्यक आचरितुम अशक्य। देखो, जो भी कर्म ज्ञानी करते हैं सम्यक सुचारू रूप से करते हैं। अब हम देखेंगे कोई प्रमाद उनके जीवन में नहीं हो। और इसलिए कहते हैं क्यों ऐसा होता है। मिथ्या तो बुद्धिया तत्र इच्छा नास्ति चेत तरहि मास्तु तत्
नहीं नहीं, वो ज्ञानी को तो मिथ्या बुद्धि होती है। आपने ही कहा कि ये जगत के प्रति मिथ्या बुद्धि होती है, और मिथ्या बुद्धि होने के कारण उनको कोई इच्छा ही नहीं रहेगी। अस्तु, आप देखो क्यों नहीं? तत्व ज्ञान और इच्छा को क्या संबंध है? आप देखो, ये सिद्धि और तत्व ज्ञान को भी कोई संबंध नहीं है। सिद्धि तपश्चर्या से प्राप्त होती है, और शास्त्र श्रवण से, गुरु उपदेश के श्रवण से ब्रह्म ज्ञान होता है। तो सिद्धि और तत्व ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। उसी प्रकार से आप ठीक से समझो, इच्छा और तत्व ज्ञान को भी कोई संबंध नहीं है। आपके मन में जो इच्छा उठ रही है वो आपके प्रारब्ध के अनुरूप है। बात यह नहीं है कि कौन सी इच्छा उठती है, बात यह है कि आप आपकी कैसे करते हो। भगवान यही कहते हैं कि राग द्वेष नहीं है, ऐसा नहीं है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्ति अधिष्ठान उच्यते। इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये सब उनके अधिष्ठान है। जहां राग द्वेष रहते हैं, काम रहता है। लेकिन जो ज्ञानी तयोः वशम न आगच्छेत्, ज्ञानी कभी भी अपनी इच्छा के वश में नहीं रहते। प्रारब्ध से जो उपलब्ध हो रहा है उसी में वो आनंद से रहते हैं। और इसलिए कहते हैं कि अगर इच्छा हो तो भी क्यों आप उनका विरोध कर रहे हो? तत्व ज्ञान और इच्छा का भी कोई विरोध नहीं है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। ये काम जो है वो कहाँ है? मनोगतान कामान। देखो ये जो विशेषण है ना, बहुत महत्व का विशेषण है। अब देखो, तो विशेषण का प्रयोग करके भगवान क्या कह रहे हैं? मनोगतान कामान, माने ये जो इच्छा जो है वो मन में उत्पन्न होती है, आत्मा में तो उत्पन्न होती ही नहीं है। और इसलिए मैं आत्मा में कोई इच्छा नहीं है, इस प्रकार से वो इच्छा का त्याग करता है। प्रजहाति प्रकर्षेण जहाति। जो इच्छा उठ रही है मन में उठ रही है। और इसलिए कहते हैं ध्यायन वाथ व्यवहारन यथारब्धम वस्तु अयम। ये जो है वो किसके आधार पर है? प्रारब्ध। अब देखो, प्रारब्धम वसतु अयम। अब देखो, प्रारब्ध के अनुरूप उनकी स्थिति रहेगी। और अगर उनके प्रारब्ध में अनेक प्रकार के कर्म करने हैं तो वो कर्म करते रहेंगे। तो कर्म करने से वो बहिर्मुख नहीं हो जाएंगे। और कई का प्रारब्ध निवृत्ति परायण प्रारब्ध है, तो वो निवृत्ति परायण जीवन करते हैं। शुकस त्यागी, अब देखो, कृष्ण भोगी, राम जनक नृपौ, ये उनका प्रारब्ध है। वशिष्ठादय कर्मरत है। तो बोले कि प्रारब्ध के अनुरूप इच्छा होती है, प्रारब्ध के अनुरूप कर्म होते हैं। वो ध्यान भी कर सकते, ध्यायन अथवा व्यवहारन यथारब्धम। उनके प्रारब्ध के अनुरूप वो ध्यान परायण भी हो सकते हैं, उनके प्रारब्ध के अनुरूप वो कर्म परायण व्यवहार परायण भी हो सकते हैं। उनके व्यवहार परायण जो है, कर्म परायण है जीवन उनका है। इनका अर्थ नहीं है कि ये बहिर्मुख बन गए, नहीं। आप समझो। और इसीलिए ये तत्वज्ञानी के लिए विधि निषेध नहीं है, तत्वज्ञानी के लिए कोई इच्छा नहीं। आप समझो, जो इच्छा वो प्रारब्ध के अनुरूप है। समर्पितम स्ववपु, प्रारब्ध को आप समर्पित कर दो। प्रारब्ध से जो हो रहा है उससे होने दो, कोई विरोध नहीं है। और इसीलिए तत्वज्ञानी का जो प्रसंग यहाँ उत्पन्न हुआ है, उनका यहाँ उपसंहार करते हुए कहते हैं कि तत्वज्ञानी कर्म करे न करे, निवृत्ति परायण जीवन है या प्रवृत्ति परायण उनका जीवन है, वो प्रारब्ध निश्चित करते हैं। वो ज्ञानी स्वयं कोई निश्चय करते नहीं है। और वो अगर व्यवहार भी कर रहे हैं लेकिन उनमें उनकी बहिर्मुखता नहीं है। लेकिन जिसको ये अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ है, जिसको ये मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, ये निश्चय जिसको नहीं होता है, उनके लिए ये ब्रह्म की उपासना, निर्गुण ब्रह्म की उपासना आवश्यक है। और इसलिए कहते हैं उपासकस्तु सततम ध्यायन्नेव वसेद्यतः। जिसको निर्गुण ब्रह्म में निष्ठा नहीं हुई है उनके लिए ये ध्यान आवश्यक है। उनकी उपासना ध्यानेनैव कृतं तस्य ब्रह्मत्वम्।
और ध्यान के द्वारा ही अपनी ब्रह्मता, अपनी पूर्णता में उनकी निष्ठा होती है। और इसीलिए जिसकी ब्रह्म ज्ञान में निष्ठा नहीं हुई है, मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, ऐसी निष्ठा जिसकी नहीं हुई, उनके लिए निर्गुण ब्रह्म की उपासना है और उसको करना भी चाहिए। और इसलिए कहते हैं ध्यानेनैव वसेद्यतः ध्यानेनैव कृतं तस्य ब्रह्मत्वम्। अब देखो, और इसीलिए जो विष्णुतादिवत, जिसने अपनी ब्रह्मता प्राप्त नहीं की है, उनके लिए ये उपासना है। क्यों? ध्यान उपादानकम यत् ध्यान अभावे विलीयते वास्तवी ब्रह्मता नैव ज्ञान अभावे विलीयते। अब क्योंकि ध्यान से जो आपको प्राप्त होगा तो क्या होगा? ध्यान उपादानकम यत् ध्यान अभावे विलीयते। ध्यान काल में आपको लगेगा मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, लेकिन जब ध्यान से आप बाहर निकलते हैं, विलीयते, वो ब्रह्मता आपकी चली जाएगी। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान से आपको जो ब्रह्मता प्राप्ति होती है, वो कभी भी न विलीयते। एक बार ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न नाम प्राप्य विमुच्यते। आप ध्यान काल में मैं निर्गुण ब्रह्म हूं, ये उपासना आप करेंगे, लेकिन व्यवहार काल में वो चला जाएगा। लेकिन जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है, वास्तविक ब्रह्मता, आप देख, वास्तविक माने कि जिसने अपने स्वरूप को जान लिया है, निश्चय जिसका हो गया है, उनका ज्ञान अभावे अपि न विलीयते। ज्ञान के अभाव में भी वो विलीन नहीं होता है। आप किसके लिए है? ज्ञान अज्ञान की के लिए है। अब देखो, फिर वो ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा, वो रहेगा, वो ब्रह्मत्व रहेगा। आप समझे? लेकिन ध्यान के अभाव में वो ब्रह्मत्व नहीं रहेगा, लेकिन ज्ञान के अभाव में ब्रह्मत्व रहेगा। क्योंकि एक बार अपनी ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर ली, अज्ञान की निवृत्ति हो गई, फिर वो अज्ञान पुनः आ सकता नहीं है। ततः अभिज्ञापकम ज्ञानम न नित्यम जनयति यतः। और इसीलिए ब्रह्म ज्ञान जो है, वो ब्रह्म ज्ञान से जो हमें ब्रह्मत्व की प्राप्ति होती है, वो नित्य रहता है। अब देखो क्यों? न जनयति। अब देखो बहुत सुंदर है। ध्यान कर्म है, उपासना कर्म है, और कर्म से कर्म फल उत्पन्न होता है। अब जब आप उपासना कर रहे हैं तो आपको ये है, उपासना छूट गई तो वो छूट गए। लेकिन ज्ञान किसी भी प्रकार से किसी भी कोई वस्तु का जन्म करने वाला, न जनयति, उत्पन्न करने वाला नहीं है। ज्ञान में किसी की भी उत्पत्ति करने का कोई सामग्री है ही नहीं। क्यों? अभिज्ञापक, वो तो आपके स्वरूप का ज्ञान कराने वाला है। ज्ञापकम आप देखो, कराने वाला, आप समझो, वो कुछ उत्पन्न करने वाला ज्ञान नहीं है। ततः अभिज्ञापकम ज्ञानम न नित्यम जनयति ज्ञापकम भाव मात्रेण नहीं सत्यम विलीयते। अब देखो, वो तो अभिज्ञापकम, आपके स्वरूप का ज्ञान कराने वाला वो ज्ञान है, और एक बार आपको ज्ञान करवा दिया, फिर उनका नाश नहीं होगा। अब देखो, आपके स्वरूप का आपको ज्ञान हो गया, मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं कूटस्थ असंग चैतन्य हूं, ये ज्ञान हो गया। ज्ञान कराने के बाद वो ज्ञान रहे कि नहीं रहे, उनसे कोई संबंध नहीं है। आप समझो ये ठीक से। लेकिन जो ध्यान करने वाले हैं, देखो, इसीलिए ये जो जितने भी ये ध्यान करने वाले हैं, या तो ये जितने जो सिद्ध पुरुष तपश्चर्या करने वाले, उनका एक सामान्य एक गुण होता है क्रोध। उनको क्रोध बहुत ही जल्दी आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि ये व्यवहार जो है हमारे ज्ञान का विरोधी है, हमारी सिद्धि का विरोधी है। आप देखो, जब तक आप किसी को विरोधी नहीं देखेंगे, आपको क्रोध नहीं आएगा। लेकिन ज्ञानी के लिए नहीं है ये। कोई वस्तु ज्ञान से विरोध है ही नहीं, सर्वत्र ब्रह्म दर्शन है ना। और इसलिए कहते हैं अभिभावक मात्र ज्ञापक अभाव मात्र नहीं सत्यम विलीयते। वो ज्ञापक जो ब्रह्म ज्ञान कराने अभाव से आपकी ब्रह्मत्व जो है वो नाश नहीं होता है।
अस्ति उपासकस्यापि वास्तविक ब्रह्मता इति चेत। नहीं, वो उपासना जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले उनकी भी वास्तविक है, ऐसा अगर आप कहते हो। पामराणाम तिरंश्चा वास्तविक ब्रह्मता न किम, तो फिर जो पामर लोग जो है, पामर मनुष्य माने कि जिसके अंदर विचार तत्व चिंतन करने का सामर्थ्य नहीं है। आप देखो, पामर माने दरिद्र नहीं, अब सब पामर माने कि जिसकी बुद्धि में तत्व चिंतन का सामर्थ्य नहीं है, उनको पामर जन कहते हैं। बाह्य दृष्टि से बहुत सिद्ध पुरुष होंगे, उनके पास बहुत कुछ होगा, लेकिन तत्वों की दृष्टि से वो पामर मनुष्य है। न वो भगवान की भक्ति करते हैं, न तत्व ज्ञान में उनको रुचि है। अब देखो, पामर जन माने क्या है? अब देखो, हम देखते हैं ये सब, बाकी दृष्टि से बहुत कुछ सिद्ध कर लिया है, लेकिन तत्व चिंतन में उनके कोई प्रवेश ही नहीं, कोई रुचि ही नहीं है। ये सब जो है वो पामर जन है। और तिरश्च पशु आदि, वो तिर्यक है। मनुष्य जो है वर्टिकल है, ये पशु होते हैं हॉरिजॉन्टल होते हैं। तिर्यक योनि इसलिए उसको कहते हैं। तो बोले कि अगर उपासना से ही अगर वास्तविक ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है तो पामर जन को भी हो, क्योंकि वो भी तो ब्रह्म ही है ना, पशु आदि भी ब्रह्म ही, तो उनको भी अपने ब्रह्म का ज्ञान हो जाना चाहिए, उनकी भी वास्तविक ब्रह्मता होनी चाहिए। नहीं है। आप देखो, आप सब देखो, इसीलिए मैं कहती हूं निश्चय तो आपको होना चाहिए ना, आप कौन है। हाउ यू थिंक अबाउट योर सेल्फ इज इंपॉर्टेंट। आप अपने आप को क्या देखते हो। अगर आप अपने आप को देहादि में बैठ के आप बोल रहे हो मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, तो आप उतने ही रहेंगे। आप देखो, आप तो आप ही पूर्ण अपने संपूर्ण विश्व ब्रह्म मात्र है, लेकिन जानना न जानना यह विशेषता है ना। और इसलिए कहते हैं अगर उपासना से ही ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, आप समझो, तो उपासना से ब्रह्म ज्ञान होता है, तो ये भी तो सब ब्रह्म है ना, तो उनको भी उनका ब्रह्मता भी वास्तविक हो जाएगी। और इसलिए कहते हैं वास्तविक ब्रह्मता न किम, उनका भी ब्रह्मपना जो वास्तविक हो जाए, लेकिन नहीं है। आप देखो, अज्ञानाद उपमर्थत्व उपद्रव्यापि न तत्समम। और इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान जो है, ज्ञान न होने के कारण अज्ञानाद अपुमर्थत्वम उभयत्रापि तत्समम। अपुमर्थम माने कि उनकी पुरुषार्थ सिद्धि नहीं है। पुमर्थ माने पुरुषार्थ। आप देखो, अज्ञान के कारण उभयत्र दोनों प्रकार के पुरुषार्थ की सिद्धि उनके लिए है ही नहीं। अब देखो, दो प्रकार के पुरुषार्थ माने क्या है, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति है और सुख की प्राप्ति जो है, नित्य प्राप्ति जो है, वो दोनों पुरुषार्थ उनके लिए है ही नहीं। क्योंकि दोनों के लिए ये जो पुरुषार्थ समान है। उपासना जो करने वाला है वो भी किसके लिए उपासना कर रहा है, आज दुख की आत्यंतिक निवृत्ति के लिए कर रहा है, और वो जो पशु है या मनुष्य वो भी क्या कर रहे हैं। आप भगवान इसलिए कहते हैं मम एव वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्य प्राणी सर्वशः। जो मनुष्य पामर मनुष्य कर रहा है वो भी तो सुख के लिए ही कर रहा है ना, और दुख की निवृत्ति के लिए ही कर रहा है। और जो उपासना कर रहा है वो भी किसके लिए कर रहा है, तत्समय दोनों समान है उनके लिए। उपवास आदि यथा भिक्षावरम ध्यानम तथा अन्यतः। तो बोले तो ये कैसा है, भिक्षावरम ध्यानम, जिस दिन हमें अन्न भिक्षा नहीं मिलती है उस दिन उपवास ऐसा कर देते हैं, उसी प्रकार से आप देखो ध्यानम तथा अन्यतः। जिस दिन अन्न की प्राप्ति नहीं हुई तो उनको मान लेंगे आज उपवास है।
ये महात्मा लोग जो होते हैं ना, भिक्षा नहीं मिली, बोले आज तो एकादशी, आज भोजन नहीं करना है, ये भावना करते हैं। उसी प्रकार से वरम ध्यानम तथा अन्यतः, भले उपासक पामरजन और पशु आदि समान है, फिर भी उनमें श्रेष्ठ तो उपासक ही है। क्यों? ध्यानम वरम, वो श्रेष्ठ है क्योंकि ये बाह्य प्रवृत्ति से मुक्त होकर वो ब्रह्म का ध्यान तो कर रहा है ना। अब देखो, और इसीलिए वो वरम, वो श्रेष्ठ है। पामराणाम व्यवहरते है वरम कर्मादि अनुष्ठित है, तो दर्शाते हैं, ये एक तुलना कर रहे हैं। जो पामर जन है, जो कर्म में पड़े हुए भोग परायण लोग, अब देखो उनको अपना भोग प्राप्त हुआ कि वो पामर जन है, तो वो भोग परायण से तो जो शास्त्रोक्त कर्म का अनुष्ठान करने वाले हैं वो श्रेष्ठ है, और शास्त्रोक्त अनुष्ठान करने वाले हैं उससे भी श्रेष्ठ कौन है? सगुण उपासना करने वाले हैं, जो परमात्मा की उपासना करते हैं। कायिक कर्म का त्याग कर दे, वाचिक कर्म का त्याग करके वो मानस कर्म कर रहे हैं, और सगुण की उपासना करने उससे भी श्रेष्ठ कौन है? निर्गुण उपासना ततः। अब देखो, भले हमें वो समान दिखता है, फिर भी उसमें तुलना है, आप समझो। और इसीलिए पामर जन से तो कर्म का अनुष्ठान, वो धर्म कार्य कर रहे हैं, वो श्रेष्ठ है। धर्म कार्य करने वाले से सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले श्रेष्ठ है, और सगुण ब्रह्म से भी निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाला जो है वो श्रेष्ठ है। और इसीलिए यावत यावत विज्ञान सामीप्यम तावत तावत श्रेष्ठ विवर्ध। तो बोले ये श्रेष्ठता आपने कैसे निश्चित किया? किसी भी प्रकार का आप निश्चय करते हैं, तुलना करते हैं, तो उनके लिए एक मूलभूत सिद्धांत होना चाहिए ना। तो बोले ये श्रेष्ठ का निर्णय आपने कैसे किया? अब देखो, तुलना करते हैं या विभाजन करते हैं, तो विभाग के लिए एक विशेष प्रकार से एक मूलभूत सिद्धांत होना चाहिए, उनके आधार पर हम ये विभाजन करते हैं। भगवान कहते हैं चतुर्विधा पचाम्यन्नम, मैं 4 प्रकार के अन्न का पाचन करता हूं। तो वो 4 प्रकार माने क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ऐसा है नहीं। किस प्रकार से आप भोजन ग्रहण करते हैं उनके आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। अब चोष्य, कैरी आम जो होते हैं वो चोष्य, लिप्य, कुछ खाना पड़ता है, कुछ चबाना पड़ता है, किसी को चोसना पड़ता है, किसी को चाटना पड़ता है, किसी को पीना पड़ता है, पान। तो किस प्रकार से आप भोजन ग्रहण करते हैं उसके आधार पर 4 नक्की किया है, निर्णय किया है। उसी प्रकार से आप यहां श्रेष्ठता किसके आधार पर कर रहे हो? तो कहते हैं यावत विज्ञान सामीप्यम तावत श्रेष्ठम विवर्धते। जो ब्रह्म ज्ञान के समीप है वो अधिक श्रेष्ठ होता है। अब देखो, तो पामर जन को तत्व ज्ञान के कहीं पर आसपास भी नहीं है, लेकिन जो धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं, कर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं, वो थोड़े नजदीक समीप आए हुए हैं। अरे उससे भी समीप वो लोग हैं जो सब उपासना करते हैं। और इसलिए कहते हैं ब्रह्म ज्ञान के सामीप्य के आधार पर हम ये श्रेष्ठता का निर्णय करते हैं। ब्रह्म ज्ञायते ज्ञानायते साक्षात निर्गुण उपासनम शनैहि। देखो ये नाम धातु ब्रह्म ज्ञान, उससे ही क्रियापद बना दे। ब्रह्म ज्ञानायते साक्षात निर्गुण उपासनम। और निर्गुण उपासना की विशेषता, श्रेष्ठता तो ये है कि वो हमें ब्रह्म ज्ञान करवा सकता है। और इसीलिए निर्गुण ब्रह्म की उपासना श्रेष्ठ है, क्योंकि वो हमें शनैहि माने कि दीर्घ काल पर्यंत आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते रहेंगे, नित्य निरंतर सतत आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना करेंगे, तो अवश्य वो आपको ब्रह्म ज्ञान करवा सकता है। और इसीलिए निर्गुण ब्रह्म की उपासना श्रेष्ठ है। यथा संवादी विभ्रांति फल काले प्रमायते। अब जो आरंभ किया था, जिस प्रकार से जो संवादी विभ्रांति है, तो उनका जब हमें फल मिलता है
प्रकाश में मणि के प्रकाश का अध्यारोप करके जो गया है, और वो अगर मणि का प्रकाश है तो उसको मणि की प्राप्ति होगी। विद्यायते तथा उपास्ति ही, उसी प्रकार से निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहा है तो उसको निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि ये संवादी भ्रांति है। ब्रह्म में ही आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर, आप स्वयं ब्रह्म स्वरूप है ही, आप समझो। शास्त्र को, गुरु को, ईश्वर को आपको ब्रह्म बनाना नहीं है, आप सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप है ही, और आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं तो अवश्य प्राप्ति होगी। जिस प्रकार से मणि के प्रकाश में ही मणि के प्रकाश की बुद्धि करके वो दौड़ रहा है तो उसको मणि की प्राप्ति हो जाएगी। उसी प्रकार से विद्यायते तथा उपास्ति ही, कब मुक्ति काले अतिपाकतः, अतिपाकतः माने कि आपका जो दीर्घ काल पर्यंत जो निर्गुण की उपासना की है उनके परिपाक रूप फलित होता है और मुक्ति आपको अवश्य प्राप्त होती है। और इसीलिए कहते हैं मुक्ति काले फल काले प्रमायते, उनका जब फल मिलता है तो उसे ब्रह्म ज्ञान अवश्य प्राप्त होता है। और मोक्ष काल में वो ब्रह्म ज्ञान रूप ब्रह्म स्वरूप भी बन जाता है। संवादी भ्रमतः पुंसः प्रवृत्तश्च अन्यमानतः प्रमायिति चेत, तो बोले कि संवादी ब्रह्म जो है संवादी ब्रह्म में प्रवृत्त जो हुआ पुरुष जो है अन्यमानतः, वो तो प्रकाश ही देख रहा है, लेकिन वो प्रकाश किसका प्रकाश मान लिया? मणि का प्रकाश उसने माना है। प्रमायिति चेत तथा उपास्ति ही मानांतरे कारणयाताम। अब देखो प्रकाश में मणि के प्रकाश का वो भ्रांति करके गया है और उसको मणि की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से निर्गुण ब्रह्म की उपासना जो कर रहा है वो निधिध्यासन रूप होने के कारण वो महावाक्य जन्य जो ब्रह्म ज्ञान है वो ब्रह्म ज्ञान उनको अवश्य प्राप्त होता है। मूर्ति ध्यान से मंत्रादेरपि कारणता यदि अस्तु नाम तथापि अत्र। अब देखो तो बोले कि ये मूर्ति ध्यान से मंत्रादेह अपि कारणता यदि अगर ऐसा आप कह रहे हैं तो अगर कोई भगवान के ध्यान कर रहा है, भगवान के स्वरूप सगुण साकार स्वरूप का ध्यान कर रहा है या तो कोई जप कर रहा है, उससे भी तो उनको ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए ना, क्योंकि वो भी तो ईश्वर का ही चिंतन कर रहा है, वो ईश्वर का ध्यान कर रहा है, ईश्वर के नाम का जप कर रहा है, तो वो भी ब्रह्म का कारण हो सकता है कि नहीं? अस्तु नाम तथापि अत्र प्रत्यासक्ति ही विशिष्यते। बोले अस्तु ठीक है, वो सगुण ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं तो उनको सगुण ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है, निर्गुण ब्रह्म की नहीं। आप समझो, जितने भी ये भक्ति संप्रदाय जो है ना वो सगुण साकार में पड़े हुए हैं, और इसीलिए उससे विरुद्ध जो है प्रत्याशक्ति मान के उनके विरुद्ध निर्गुण ब्रह्म के जो उपासना करने वाले हैं उनको निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति होती है। सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले जो है वो सगुण ब्रह्म की उपासना करना भी सुचारू रूप है, सम्यक ही है, लेकिन उससे अगर आपको निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा ये संभव नहीं है। आप समझो, निर्गुण उपासनम पक्वम समाधि स्यात् शनैः ततः यह समाधि निरोधाख्यः। और इसलिए कहते हैं निर्गुण ब्रह्म की उपासना के कारण पक्व समाधि स्यात् शनैः। शनैः आप देखो धीरे धीरे वो उनकी उपासना जो है वो परिपक्व हो जाती है, परिपक्व होके वो सविकल्प समाधि बनती है, और सविकल्प समाधि से वो निरोधाख्य निर्विकल्प समाधि उनको होती है। अनायासेन लभ्यते, अनायासेन कोई विशेष प्रकार का उनको प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते करते ही उनको सविकल्प समाधि की प्राप्ति होती है। सविकल्प समाधि से धीरे धीरे ततः, आप देखो ततः माने कि उनके बाद धीरे धीरे उनको निर्विकल्प समाधि की भी प्राप्ति हो जाती है। अब देखो तो बोले निर्गुण जो निर्विकल्प समाधि जो है निरोध लाभे पुंस अंतरंग असंग वस्तु शिष्यते पुनः पुनः वासिते अस्मिन् वाक्य जाये तत्वदीहि। बोले निर्गुण ब्रह्म की क्या लाभ होता है? तो कहते हैं कि वो पुरुष जो है उसमें असंगता आती रहती है।
धीरे धीरे वो असंगता, महर्षि बहुत सुंदर कहते हैं, ध्यान और समाधि के एक विशेष फल जो है वो वैराग्य है। ध्यान में आप आनंद से ध्यान कर रहे हैं, समाधि में आप बैठे हैं और आनंद से बैठे हैं, तो उनका अर्थ ये हो गया कि ये बाकी किसी भी वस्तु के बिना भी आप सुखी हो सकते हैं, आनंद में रह सकते हो। अब देखो, तो समाधि के द्वारा आपके वैराग्य की निष्ठा होगी। आप समझो, इनके बिना भी मैं सुखी हो सकता हूं, इनके बिना भी मैं रह सकता हूं। तो वो तो आपकी असंगता को दृढ़ करते हैं। अब देखो, और इसके कारण एक बार निरोध लाभ होता है, निरोध लाभ होने से पुंसः अंतर संगम वस्तु शिष्यते, जो बाकी रहेगा वो एक अद्वितीय तत्व ही रहेगा। पुनः पुनः वासिते अस्मिन् वाक्य जायते तत्वदीहि। आप देखो, वासिते मानी पुनः पुनः आप ये वासना, ये भावना करते रहेंगे, उपासना करते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपके मन में वो तत्व ज्ञान भी होता है, उत्पन्न होता है। देखो, इसलिए मैं कहती हूं आपका आंतरिक जगत बदल लो, बाह्य जगत बदलने का प्रयत्न मत करो, और आप कर भी नहीं सकते हो। आपके प्रारब्ध से विरुद्ध आप नहीं जा सकते हो। आप देखो, पांडव को, अब देखो, पांडवों को 12 वर्ष वन में रहना था। भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे? वो द्वारकाधीश थे, सुवर्ण नगरी के द्वारकाधीश थे, लेकिन उनको 12 वर्ष वन में रहना था, तो भगवान भी उनके प्रारब्ध को नहीं बदल सकते थे। अब देखो, क्योंकि प्रारब्ध ईश्वर, कर्मफल देने वाला तो ईश्वर है। आप समझो, प्रारब्ध से कोई संबंध नहीं, आप समझो ये ठीक से। लेकिन पुनः पुनः वासिते, पुनः पुनः हम ये भावना करते रहेंगे, तो जितनी आपकी भावना दृढ़ होती जाएगी, वो भावना से ही आपको तत्वज्ञान अवश्य प्राप्त होता है। और इसलिए कहते हैं निर्गुण ब्रह्म की उपासना श्रेष्ठ है, उनके द्वारा निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति होती है। निर्विकल्प समाधि से ही आपको तत्वज्ञान की प्राप्ति अवश्य होती है। पद कब? पुनः पुनः वासिते, दीर्घ काल पर्यंत आप ये वासना, ये दृढ़ भावना बनाते रहेंगे, तो अवश्य आपको तत्वज्ञान होता है। तो बोले तत्वज्ञान कैसा होता है? निर्विकार असंग नित्य स्व प्रकाश एक पूर्णता बुद्धौ चटिति शास्त्र आरोहंति अविवादितः। शास्त्रोक्ता, शास्त्र के द्वारा पर ये आत्म तत्व के जो स्वरूप का निर्णय किया गया है, वो बुद्धि में झटिति, बुद्धि में तत्काल वो आरोहंति माने कि वो स्वरूप में आपकी निष्ठा हो जाएगी। तो आत्मा का स्वरूप क्या है? निर्विकार असंग, आप देखो, नित्य प्रकाश एक पूर्णता। आप देखो, इसलिए मैं कहती हूं मैं पूर्ण हूं, आप चिंतन करते रहो, मैं एक अद्वितीय हूं, दूसरा है ही नहीं। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से उनकी बुद्धि में ये जो इतने जो ईश्वर, जो परमात्मा का स्वरूप है, आपका जो स्वरूप है, वो स्वरूप तो तत्काल वो स्वरूप में आपकी निष्ठा हो जाएगी। तो बोले ये आप कह रहे हो उपासना जो है, वो उपासना निर्गुण ब्रह्म की उपासना का निरूपण कहाँ किया गया है? तो कहते हैं योगाभ्यासत्वे तदर्थः अमृत बिंदुदादिषु श्रुतः एवं च दृष्ट द्वारा हेतुत्वात् अन्यतः वरम। अमृत बिंदु उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडक उपनिषद, इस सब स्थान पर इस प्रकार के योग का अभ्यास, ये उपासना दर्शाई गई है। एवं च दृष्ट द्वारा, और दृष्ट साधन भी निर्विकल्प समाधि का दृष्ट साधन द्वारा भी हम ये कर सकते हैं। हेतुत्वाद, वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान का हेतु होने के कारण अन्य सर्व साधनों से ये श्रेष्ठ साधन है। उपेक्ष्य तत्, तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तीर्थ यात्रा जपादिनेव कुर्वताम। लेकिन बहुत जन ऐसे हैं, वो ब्रह्म ज्ञान की उपेक्षा करते हैं
उन्हें तत्व चिंतन में, निर्गुण ब्रह्म की उपासना में आनंद नहीं आता है, और वो उनकी उपेक्षा करके क्या कर रहे हैं? तत्व तीर्थ जपादीनेव कुर्वताम पिंडम समुत्सृज्य करम लेढी न्याय आपते। हाथ में लड्डू है, वो लड्डू का त्याग कर देते हैं। पिंड माने लड्डू। अब लड्डू फेंक दिया और फिर हाथ में जो लड्डू का स्वाद है वो उसको चाट रहा है। उसी प्रकार आपको ये जन्म में तत्व ज्ञान संभव है, तो वो तत्व ज्ञान प्राप्त करने के स्थान पर वो तत्व तीर्थ, वो तीर्थ यात्रा करने निकल पड़े, जप करने बैठ गए। हमें शास्त्र श्रवण करना है तो वो जप करने बैठ गए। ये अर्थ ये नहीं है कि जप नहीं करना, जप तो करना ही है। तत्व अब तीर्थ यात्रा भी करना है, आप समझो। तीर्थ यात्रा के द्वारा बहुत सारे राग द्वेष जो है शांत हो जाते हैं। क्यों? इनके बिना भी मैं रह सकता हूं। अब देखो, ये वैराग्य दृढ़ होता है। तीर्थ यात्रा से हमारा वैराग्य दृढ़ होता है, जप से भी हमारा वैराग्य दृढ़, जप से हमारी बुद्धि में तत्व चिंतन के लिए जो एकाग्रता है, वो एकाग्रता हमें प्राप्त होती है, और ईश्वर का अनुग्रह भी हमें प्राप्त होता है। और इसीलिए, लेकिन अगर आप शास्त्र श्रवण से ये तीर्थ यात्रा को आप विकल्प समझ रहे हैं, तो इसलिए निंदा कर रहे हैं। आप समझो कि आपको शास्त्र श्रवण मिल रहा है, आप तत्व ज्ञान प्राप्त हो रहा है, और ये सब छोड़ के आप और कुछ करने बैठ गए, तो ये ठीक नहीं है। शास्त्र श्रवण तो करना ही है। उपासका नाम अपि एवं विचार त्यागतः यदि बाढ़ तस्मात् विचार असंभव योग ईरितः। तो बोले कि ब्रह्म चिंतन करने वाले हैं और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले, तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना आप जो कह रहे हो, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, जप आदि कर रहे हैं, तो वो तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना को भी लागू पड़ेगा ना, उसको भी लागू पड़ेगा कि तो फिर वो तत्व चिंतन क्यों नहीं कर रहा, ब्रह्म विचार क्यों नहीं कर रहा है? तो बोले ठीक है, बाढ़ माने ठीक है, आप शांत रहो। क्यों? विचारस्य संभव योग ईरित। जो ब्रह्म विचार करने का सामर्थ्य जिसमें नहीं है, शास्त्र श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, लेकिन वो तत्व चिंतन नहीं कर सकते, तत्व विचार करने का सामर्थ्य उसमें नहीं है, इसके लिए तो उनको निर्गुण ब्रह्म का विधान किया गया है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना का विधान किया ही क्यों गया है? क्योंकि उनमें तत्व विचार का सामर्थ्य नहीं है। लेकिन वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना की तुलना अब तीर्थ यात्रा जपादि से नहीं कर सकते हो। बहुव्याकुल चित्तानाम विचार तत्वदीहीन। अब देखो, तो बोले कि ये तत्व विचार क्यों नहीं हो रहे हैं? बहुव्याकुल चित्तानाम, जिसका चित्त अत्यंत व्याकुल है। अब देखो, हम छोटी छोटी बात में हमारी बुद्धि को बिल्कुल बिगाड़ देते हैं। कुछ नहीं हुआ तो इतने क्रोध करते हैं, इतने विचलित विक्षिप्त हो जाते हैं। और इसलिए कहते हैं कि ये जो सामान्य जन है ना, बहु व्याकुल चित्तानाम, उनके लिए ये ब्रह्म विचार से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करना संभव नहीं है। योग मुख्य ततः तेषाम दीहि। उनके लिए योग ठीक है, यम नियम आसन अभ्यास उनके लिए आवश्यक है। भगवान भी कहते हैं कि अगर आप तत्व मेरे में मन नहीं लगा सकते हैं, अभ्यास योगेन ततः कर्तुम माम इच्छत। अगर आप ईश्वर चिंतन नहीं कर सकते, तत्व चिंतन करने का सामर्थ्य आप में नहीं है, तो आप योग का अभ्यास करो, उनके द्वारा ही आप सामर्थ्य प्राप्त करेंगे। जिसका मन बहुत आकुल व्याकुल रहता है, उनके लिए तो योग का अभ्यास बहुत आवश्यक है। क्यों? दी दर्प तेन नश्यति। दी दर्प माने कि बुद्धि में जो चंचलता है, वो चंचलता का नाश अवश्य हो जाता है। और एक बार बुद्धि की चंचलता का नाश हो गया तो फिर वो तत्व चिंतन अवश्य कर सकते हैं। अव्याकुल धी या मोह मात्रेण आच्छादित आत्मानम। जिसकी बुद्धि आकुल व्याकुल नहीं होती है, वो फिर क्या है?
मोह मात्रेण आच्छादित आत्मानम। फिर वहां मोह मात्र है, और वो मोह मात्र जो है सांख्या नाम विचारस्यान मुख्य जटिति सिद्धिदः। उनके लिए, अब देखो, उनके लिए आत्मा स्वरूप का ज्ञान जो है वो नहीं होता है, क्योंकि वो मोह अभी है। अब देखो, और इसलिए ये मोह रूपी कलिल, यदि मोह कलिलम व्यतितरिष्यते। अब देखो, और तत्व चिंतन के द्वारा हम ये मोह की भी निवृत्ति करते हैं। सांख्या नाम माने कि ये ज्ञान, आत्मज्ञान का स्वरूप उनको नहीं हुआ है, लेकिन जो जिज्ञासु जन है ब्रह्म विचार के द्वारा वो मोह का भी त्याग करते हैं, और उसे जटिति सिद्धिदः, जटिति तत्काल उनको ये सिद्धि की प्राप्ति मानी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इसीलिए ब्रह्म का विचार और निर्गुण ब्रह्म की उपासना दोनों की आवश्यकता है, और दोनों का सामर्थ्य गीता में भी किया गया है। और इसलिए गीता के श्लोक जो है वो गीता के श्लोक का यहाँ अवतरण करते हैं। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। आप देखो, योग भी आवश्यक है, क्योंकि हमारी बुद्धि में जो आकुलता व्याकुलता, जो चंचलता है, उनका भी त्याग करना है, जो मोह है उनकी भी निवृत्ति करनी है। और इसीलिए भगवान भी कहते हैं कि देखो, विकल्प की दृष्टि से नहीं कह रहे हैं, शास्त्र श्रवण तो करना ही है, सांख्य माने कि तत्व ज्ञान भी आवश्यक है, लेकिन अगर तत्व ज्ञान का सामर्थ्य, तत्व विचार का सामर्थ्य नहीं है तो योग भी उनके लिए आवश्यक है। और इसलिए ये विकल्प नहीं, क्रम है। योग और सांख्य यहां भगवान विकल्प में नहीं दर्शाते हैं, क्रम के रूप में दर्शाते हैं। योग के द्वारा ही आकुल व्याकुलता शांत हो जाएगी, फिर वो तत्व विचार करेंगे, तत्व विचार से तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, और तत्व ज्ञान से ही उनको मुक्ति की प्राप्ति होती है। और इसीलिए जो तत्व ज्ञान का सामर्थ्य नहीं है उनके लिए योग भी आवश्यक है। और दोनों एक इसलिए है कि योग के द्वारा ही हम मन को शांत कर सकते हैं, और वो शांत मन में ही हम तत्व चिंतन कर सकते हैं। और इसलिए भगवान कहते हैं दो नहीं है, विकल्प नहीं, एक ही है, ये क्रम है उनका। अब देखो, और कहते कि मात्र गीता में ही नहीं कहा गया, श्रुति माता भी कह रही है कि योग और सांख्य माने कि योग और ज्ञान दोनों का कोई विरोध नहीं है। अब देखो, तो कल हम देखेंगे कि ये कैसे कहते हैं, और कल ये हमारा अंतिम होगा। देखो, बहुत सुंदर ये विचार है, ये ध्यान दीप प्रकरण बहुत सुंदर है। एक एक श्लोक महत्व का है, कोई श्लोक आप छोड़ नहीं सकते, और इसीलिए कल हम आगे देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ।